जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और आपका स्वागत है फिर से डेजी इंग्लिश हब चैनल के अंदर। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सेंटेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप जब भी वीडियोस देखने बैठते हैं तो अपने साथ एक कॉपी पेन आप ज़रूर लेके बैठिए। रीज़न क्या है कि आपको कुछ चीज़ें देखने में समझ में आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि अ शॉर्ट पेंसिल इज़ बेटर देन लॉन्ग मेमोरी, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। एक चीज़ आज की वीडियो में खास आपको बोलना चाहेंगे कि आज के वीडियो को आप और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। रीज़न इज़ व्हाट कि आज ये जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश चाहे रीडिंग हो, चाहे इंग्लिश राइटिंग हो या इंग्लिश स्पीकिंग हो, आपकी तीनों तरह की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कहें जैसे इस बॉडी का जो बेस होता है वो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी इसका बेस होता है। ठीक उसी तरह से पूरी ग्रामर कह लीजिए या फिर आप पूरा इंग्लिश कह लीजिए, उसकी रीढ़ की हड्डी है सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस को कहते क्या है। सेंटेंस हिंदी में इसको हम कहते हैं वाक्य। और वाक्य क्या होता है, ये सेंटेंस क्या होता है? हमने सुना है कि सेंटेंस यानी कि कुछ शब्दों को जोड़ दो, कुछ शब्दों का ग्रुप बना लो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। हाँ ठीक है डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है, थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी शब्द को जोड़ करके या शब्दों को ऐसे ही जोड़ करके हम लोग ग्रुप बना करके उसको सेंटेंस नहीं कह सकते, राइट? तो उसको सेंटेंस को यानी एक ग्रुप को, वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस तब बोला जाता है जब वो वर्ड्स का ग्रुप एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगा हुआ हो। मार्क माय वर्ड कि जब वो जो ग्रुप है वो ऑर्गेनाइज्ड है या फिर वो ऐसा ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो अकेले को हम कभी भी ग्रुप नहीं कहते, इसमें मिनिमम 2 वर्ड्स का जुड़ना ज़रूरी है, राइट? कम से कम राइटिंग इंग्लिश के अंदर। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का समूह है, ग्रुप है, विच गिव्स अ सेंस, यानी कि जो कि एक मीनिंग देता है, सेंस देता है। सेंस का मतलब भाव देता है यानी अर्थ देता है। ठीक है, जैसे हम इसको चेक भी करते हैं कि क्या ये डेफिनेशन सही है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने लिखा नीड्स सपोर्ट मॉरल एवरीबडी। नीड्स सपोर्ट मॉरल एवरीबडी। अब इसमें 1 2 3 4 यानी 4 वर्ड्स हमने लगाए तो ये ग्रुप बन गया। लेकिन क्या ये ग्रुप कोई सेंस दे रहा है, इसका कोई मीनिंग आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, शब्द वही है, 4 ही शब्द हैं, लेकिन हमने इन्हें क्या किया, रीअरेंज किया यानी ऑर्गेनाइज किया। कैसे किया हमने? क्या, एवरीबडी नीड्स, एवरीबडी नीड्स मॉरल सपोर्ट, यानी एवरीबडी हर किसी को, नीड्स मतलब ज़रूरत होती है। पहले हमने मेन चीज़ लिखी, ठीक है, एवरीबडी नीड्स मॉरल सपोर्ट, यानी हर किसी को ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मॉरल सपोर्ट की। ठीक है, अब हमने सेंटेंस को, देखिए शब्द वही हैं लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की। ठीक है, जब हमने इनकी पोजीशन चेंज की तो इस 4 शब्द, वही 4 शब्दों के मायने चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर सेंटेंस को करेक्टली समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हमने ये ऐसे लिखा हुआ था तो इसमें क्या गड़बड़ था, हमने एवरीबडी को पहले ही स्थान पर क्यों रखा, नीड्स को हमने सेकेंड, मतलब इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज क्यों किया। उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भाई ये बॉडी है, ठीक है, अब आप देखिए बॉडी के अंदर हर चीज़ अपने आप में अरेंज है। आप एक सेकंड सोच के देखिए कि अगर ये आंखें हमारे पैरों के जो फुट होते हैं, फुट के सोल यानी कि तलवे में लगी होती तो क्या इनकी पोजीशन ठीक थी? भाई आंखें तो थी लेकिन वो नीचे लगी। यही सारे अंग अपने अंदर है और ये हाथ यहाँ पे सर पे लग गए, आंख बिल्कुल नीचे लग गई, है ना, पेट जो है वो यहाँ पर लग गया, मुंह की जगह पर, मुंह जो है यहाँ पर लग गया। तो आप देखिए सारा मिस ऑर्गेनाइज हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब हमें भी अपने सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन हमें कैसे? आंखें ऊपर क्यों लगाई? क्योंकि आंखें देखने का काम करती हैं, ठीक है। मुंह ऊपर लगाए, पेट नीचे क्यों लगाए? क्योंकि मुंह से खाएंगे तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मुंह पेट पे होता और पेट मुंह पे होता तो नीचे से खाते ऊपर नहीं जाता हो, आप समझ रहे? तो इसका मतलब पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसके अंग कौन कौन से, यानी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना जरूरी है कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं, यानी किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। वो हम आपको धीरे धीरे अगली वीडियोस में बताएंगे, लेकिन आज हम थोड़ी सी ब्रीफिंग कर रहे हैं कि वह सेंटेंस मेन है हमारे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं जिनसे मिलकर के दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनता है। सो माय डियर फ्रेंड, सेंटेंस बेसिकली केवल और केवल 3 पार्ट्स इसके होते हैं। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस उठा लीजिए, इन 3 पार्ट्स के अलावा चौथा कोई पार्ट इसमें नहीं होगा, ठीक है। इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से 1 पार्ट ना हो, 2 पार्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब और केवल सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन इस 3 के अलावा चौथा कोई पार्ट कहीं से निकल के नहीं आएगा, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं हिंदी में कर्ता। कर्ता यानी कि करने वाला। हमें सिर्फ इतना सा ही नॉर्मली लोगों को पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, वर्ब। लेकिन वर्ब हमारी भाई है तो वर्ब ही, लेकिन हाँ इसके सब पार्ट होते हैं। एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी आपकी मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन दोनों को हम वर्ब कह रहे हैं फिलहाल। तो एक सब्जेक्ट, पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऐसे कीजिए फिंगर को, पहला बोलिए सब्जेक्ट, सेकंड इज वेरी गुड वर्ब और थर्ड इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, वर्ब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एक्शन को कहते हैं, ठीक है, एक्शन को कहते हैं। लेकिन एक्शन के अलावा जो एक्शन का टाइम भी बताते हैं उनको भी हम वर्ब ही कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया हेल्पिंग वर्ब, जो क्या करती है? वर्ब को हेल्प कर रही है। हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब को हेल्प करने वाली, कि वर्ब यानी कि एक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो एक्शन की टाइम बताने वाली कि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कौन से प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। इसका काम इतना होता है, सपोर्ट करना। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला, वर्ब यानी कि एक्शन और एक्शन का टाइम बताने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है इन दोनों के अलावा बाकी जो भी सेंटेंस के अंदर आप डालते हैं वो आपका सारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये होता क्या है? ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होगा, या फिर ये आपके एक्शंस के बारे में कुछ बता रहा होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो ऑब्जेक्ट वो जो या तो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, या तो सब्जेक्ट की डिटेल्स बता रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, या फिर किसी एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन है उसके बारे में बता रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स हो गए? हमने देखा टीच करने का काम हो रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा एक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्शन, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है कि इस एक्शन को कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? आई कर रहा है, ठीक है। तो आई टीच यानी टीच एक्शन हो गया, और कौन कर रहा है? आई यानी कि मैं। तो मैं कौन हो गया? आई कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब हमने कहा आई टीच, सब्जेक्ट हो गया, एक्शन हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। अब फिर हमने कहा आई टीच, अब यू मतलब क्या बता रहे हो? कि आपको क्या पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो टीच करते हैं, किसको टीच करते हैं? यू, यानी आपको टीच करते हैं। तो किसके बारे में बात करें? टीच के बारे में बात करें कि पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? किसकी डिटेल बता रहे हैं कि किसको पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस मीडियम में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो अगर हम पढ़ाने की डिटेल्स बता रहे हैं
तो वो ऑब्जेक्ट हो गई। अगर हम सब्जेक्ट की डिटेल्स बता रहे तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम बताएं, अगर हमने कहा कि राहुल इज अ ब्रिलियंट बॉय, राहुल इज अ ब्रिलियंट बॉय, यानी राहुल है, राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि क्या बता रहा है, इज यानी है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। राहुल इज, राहुल है, क्या है राहुल, राहुल इज अ ब्रिलियंट बॉय। अब ये ब्रिलियंट बॉय, बॉय यानी कि लड़का, और कैसा लड़का है, ब्रिलियंट लड़का है। कौन है ये ब्रिलियंट लड़का, ये राहुल है। राहुल कौन है, राहुल है सब्जेक्ट, राइट। तो आपके सब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट का क्या काम है, ये आपके सब्जेक्ट की डिटेलिंग करता है, यानी सब्जेक्ट की डिटेल्स बताता है। डिटेल्स मतलब कुछ भी इनके बारे में बताता है, या फिर ये एक्शंस की डिटेल बताता है। क्लियर हो गया। तो ये 3 पार्ट्स हमारे, अब इनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और क्यों वैसे ही ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो आप इस चैनल को, अगर आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है, अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस इंग्लिश की ज़रूरत है, राइट। सो इसको आप शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाइए, राइट। और आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।